सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती गुड्डू सिंह याचिका सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परिपेक्ष में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों आप सभी के सामने केस का स्टेटस है। डायरी नंबर 39,445/2023 गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो आपका केस है, इसकी पिछली सुनवाई की अगर साथियों बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें इस सुनवाई में हुई थी, जो 23 जनवरी को आपकी सुनवाई हुई थी। अब साथियों यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। केस फिर से सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हो चुका है। देख सकते हैं ये फिर से जो है रजिस्ट्रार बेंच में केस लगा है और 7/3/2024 को इसकी सुनवाई होगी और साथियों सीरियल नंबर 48 पर इस केस की सुनवाई लगी हुई है। तो साथियों एक बड़ी खबर आ चुकी है, एक बड़ा निष्कर्ष निकलने की पूर्ण संभावना है। साथियों एक बार आप सभी को अवगत करा दें, ये केस है गुड्डू सिंह शिक्षा मित्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया है और उन्होंने प्रेयर की है कि 40 और 45% के जो है कट ऑफ पर शिक्षा मित्रों का चयन सुनिश्चित किया जाए और बीएड वर्सेस बीटीसी का जो जजमेंट आया है उसको फॉलो करते हुए जो 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड चयनित है उनको बाहर किया जाए, क्योंकि उनको सम्मिलित करने से ही जो कट ऑफ थी वो 60 और 65 हो गई थी, जिसके कारण जो है उनका चयन सुनिश्चित नहीं हो सका है। तो उनका चयन सुनिश्चित किया जाए, जिनको लेकर के स्थिति ये निकल कर आ रही है, क्योंकि साथियों 1,37,000 जो शिक्षा मित्र थे उनका समायोजन जब रद्द हुआ था तो 2 शिक्षक भर्तियां उसके बाद आई हैं, 61,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें स्पष्ट तौर पर शिक्षा मित्रों को 40-45% कट ऑफ पर जो है स्पष्ट रूप से नियुक्ति प्रदान की जानी थी। लेकिन साथियों बीएड के सम्मिलित होने से ये कट ऑफ 60 और 65% हो गया, जिसके बाद जो है मामला कोर्ट में चलता रहा और धीरे धीरे स्थितियाँ आगे बढ़ती गई। और साथियों एक बड़ा जजमेंट आप सभी लोगों के लिए आया जो बीएड वर्सेस बीटीसी का देवेश शर्मा वाले मैटर में, और उसमें स्पष्ट तौर पर जिस अधिसूचना के अधीन बीएड को मौका दिया गया था ये स्पष्ट किया गया कि उस अधिसूचना को रद्द किया जा रहा है। तो इस परिपेक्ष को लेकर के याचिका की गई है और इस याचिका की अगर सुनवाई की बात करें तो पहली जो सुनवाई हुई तो उसमें स्पष्ट हो रहा था कि याचिका का बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं है। लेकिन साथियों उसके बाद जब कपिल सिब्बल सर जो है कोर्ट में आए और उन्होंने जोरदार बहस की और उनकी बहस के कारण जो है नोटिस इशू किया गया। और साथियों इस याचिका में आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जो है एमएचआरडी को बनाया गया है पार्टी, और उसके बाद एनसीटी को पार्टी बनाया गया है, और तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो स्टेट ऑफ यूपी को जो है यहाँ पर पार्टी बनाया गया है। तो साथियों जो स्पष्ट तौर पर सुनवाई हुई उसमें जो है नोटिस तीनों पार्टियों को दिया गया। अब साथियों उसके बाद जो सुनवाई की स्थितियों को लेकर के अगर बात करें तो जो 23 जनवरी को आपकी सुनवाई लगी थी उसमें ये रजिस्ट्रार बेंच में ही लगी थी और रजिस्ट्रार ने स्पष्ट तौर पर नोटिस तामील करने के लिए स्थितियों पर प्रकाश डाला था। और साथियों स्पष्ट तौर पर क्या निष्कर्ष निकला था उस दिन की सुनवाई का, तो आइए आर्डर से के साथ आप सभी को कुछ चीज़ें स्पष्ट करते हैं। तो साथियों ये 23 जनवरी का आपका आदेश है। देख सकते हैं यहाँ पर जब आपकी सुनवाई हुई तो रजिस्ट्रार कोर्ट नंबर 2 में आइटम नंबर 26 पर सुनवाई हुई थी। आप सभी के सामने वो महत्वपूर्ण याचिका है जिसका डायरी नंबर अगर बात कर लें तो आप सभी को हमने बताया 39,445, और अगर बात करें केस नंबर तो 1097/2023। यहाँ पर साथियों इसके साथ 2 और केस हैं जिनके बारे में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, 1343/2023 और एक 16/2024। तो साथियों इनकी भी सुनवाई इन्हीं के साथ हुई। पेटिशनर की तरफ से आप देख सकते हैं जो है पुष्पेंद्र सिंह एडवोकेट रहे हैं और इनके अलावा कई अन्य एडवोकेट आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे आनंद नंदन जी सर भी स्पष्ट तौर पर। और इनके अलावा अगर बात करें रिस्पोंडेंट की तरफ से मनीषा टी कटारिया, मिसेस निधि नागपाल, और इनके साथ और कई सारे एडवोकेट यहाँ पर नाम मेंशन है। अब साथियों सुनवाई के बाद क्या निष्कर्ष निकला, पहली याचिका आपकी जो गुड्डू सिंह के माध्यम से की गई उसका जो है स्पष्ट तौर पर लिखा गया। उसके प्रस्वांश में क्या आदेश था कि यहाँ पर देख सकते हैं कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी एमएचआरडी और रिस्पोंडेंट नंबर 3 यानी स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से कोई भी अपीयरेंस नहीं था। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट तौर पर इंगित किया गया है। और इसके अलावा जो है एनसीटी यानी रिस्पोंडेंट नंबर 2 यानी एनसीटी ने जो है स्पष्ट तौर पर 4 सप्ताह का यहाँ पर समय मांगा था जो काउंटर एफिडेविट फाइल करने को लेकर के। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद लिखा भी गया था कि इस जो ये समय इसके बाद जो है ये कोर्ट में लिस्टेड होगा। लेकिन साथियों अभी तक जो है स्पष्ट तौर पर क्या स्थितियां रही हैं, क्या रिस्पोंडेंट की तरफ से स्थिति स्पष्ट की गई यानी एनसीटी ने अपना क्या जवाब दिया है, क्योंकि उन्होंने समय लिया था। अब समय के बाद क्या स्थितियां स्पष्ट की जाएंगी
इसी तरीके से आप देख रहे हैं दूसरी आपकी याचिका एक और है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटिस की बात की गई है, अपीयरेंस की बात की गई है कि कोई भी अपीयरेंस नहीं था। यहाँ पर भी यानी एक ही साथ की स्थितियाँ हैं, तो ये सारे तथ्य यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं और लास्ट में जो है स्पष्ट किया गया है कि जो मामला है एक बार फिर से जो है आपका रजिस्ट्रार बेंच में लग चुका है। तो साथियों ये एक महत्वपूर्ण याचिका है। अगर आपको अवगत करा दें इस याचिका की सुनवाई को लेकर के, तो साथियों रजिस्ट्रार बेंच में सुनवाई लग चुकी है। एक बार जाना जाएगा जो नोटिस दी गई थी उनको लेकर के, जो काउंटर एफिडेविट वगैरह फाइल करना था, क्या प्रत्युत्तर आया है वो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं तामील किया जाएगा, स्पष्ट किया जाएगा। और जो रिस्पोंडेंट 1 और 3 की तरफ से क्या स्पष्ट रुख रहता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि एमएचआरडी और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से क्या स्थितियाँ रहेंगी, क्योंकि नियोक्ता सरकार है, सरकार की तरफ से क्या प्रस्वांस लेकर जाया जाता है कोर्ट में, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। फिलहाल साथियों सबसे अहम ये है कि एनसीटी का जो जवाब है वो 7 तारीख में क्या कोर्ट में स्पष्ट तौर पर आने वाला है, क्योंकि एनसीटी ने ही स्पष्ट तौर पर जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट किया था कि हम 4 सप्ताह में काउंटर फाइल करेंगे। तो स्पष्ट हो गया है साथियों, यहाँ पर एक बड़ी सुनवाई फिर से लिस्टेड हो चुकी है और एक बड़ा निष्कर्ष निकलने की संभावना पाई जा रही है। फिलहाल साथियों एक बार फिर से ये किसी भी बेंच में लिस्टेड नहीं हुआ है, यानी रजिस्ट्रार बेंच में हुआ है। तो रजिस्ट्रार बेंच में एक बार फिर से जो है आकलन किया जाएगा जो भी स्थितियां हैं उनको लेकर के, और फिर स्पष्ट रूप से एक निष्कर्ष निकलेगा कि आपकी स्थिति को लेकर के क्या स्थितियां हैं। उसके बाद जो लिस्टिंग एप्लीकेशन वगैरह होती हैं वो सभी चीज़ें स्पष्ट की जाएंगी और उसके बाद जो है आगे मामले की सुनवाई होगी। फिलहाल साथियों एक बार फिर से ये मामला जो स्पष्ट हो रहा था, आदेश में स्पष्ट किया गया था कि कोर्ट के समक्ष लगाया जाएगा, लेकिन साथियों एक बार फिर से रजिस्ट्रार कोर्ट में ही सुनवाई लग गई है और 7 तारीख को एक बड़ा निष्कर्ष देखने को मिलेगा। तो साथियों ये याचिका इस उद्देश्य से की गई है कि चयनित बीएड को बाहर किया जाए। हालांकि साथियों चयनित बीएड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो आप सभी लोगों के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण जो है मिसलेनियस एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, जिसकी सुनवाई को लेकर के अभी डेट फाइनल नहीं हुई है और वो उसी बेंच के माध्यम से सुनवाई होगी जो आप सभी लोगों के लिए बीएड वर्सेस बीटीसी का जजमेंट दिया था। तो साथियों उसमें जो है एक बड़ी अपडेट दी गई है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती के बीएड चयनित उन्होंने बड़ा प्रयास किया है और अभिषेक मनु सिंघवी जी को हायर किया है। हालांकि साथियों स्पष्ट है कि वहां पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर ने जो है स्पष्ट तौर पर बीएड के लिए पैरवी की थी। अब आने वाली स्थिति पर क्या विचार होगा, क्योंकि साथियों बहुत बड़ा मुद्दा लग चुका है और स्पष्ट तौर पर ये एक बार फिर से रजिस्ट्रार कोर्ट में सुनवाई लगी हुई है। निष्कर्ष क्या रहेगा सुनवाई के बाद हम जरूर आपको अवगत कराएंगे। सभी साथियों से निवेदन रहेगा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।